आपके सामने मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं जो जेईई मेन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम डिक्शनरी का जो सीरियल नंबर होता है कुछ उसके बेसिस पे यहाँ पे एक जेईई मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा। तो यहाँ पे मैंने आज आपके सामने एक और जेईई मेन 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 23 में आया हुआ है, इसी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरीके के जो डिक्शनरी से रिलेटेड सीरियल डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर जेईई में पूछे जाते हैं और हर तरीके के स्टूडेंट ईजिली उसे सॉल्व भी करते हैं। लेकिन जैसे हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें ये कमेंट किया था, सजेशन दिया था कि आप जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे कोई एक सीरीज लेके आइए जिसके बेसिस पे हम थोड़ा इजीली वे में समझ सकें कि ये देखिए इसमें तो कोई बहुत फायदा फार्मूला होता नहीं है, ये पूरा क्या होता है कॉन्सेप्चुअल होता है। हम जो सोच सकते हैं उसी पे पूरा क्वेश्चन खेला जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए जिससे आप इजीली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को इजीली जेईई मेन में आप इजीली सॉल्व कर सको। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है इफ द लेटर वर्ड्स मैथ्स are permutated and all possible words so formed are arranged as in a dictionary with serial number this, then the serial number of the word THAMS is। आपको कह रहा है ये मैथ है, कह रहा है इसका सीरियल नंबर क्या होने वाला है, क्या कैरेक्टर पर उसका कॉम्बिनेशन आने वाला है, आपसे ये चीज पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा वर्ड है वो क्या है, मैथ्स है। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया, मैथ्स में अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ए आएगा, फिर क्या आएगा हमारा, ए के बाद हमारा एच आएगा, एच के बाद हमारा क्या आएगा, एम आएगा, और एम के बाद हमारा यस आएगा। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पुराने होंगे उनको पता होगा मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डब्बे वाले मेथड की यानी कि बॉक्स वाले मेथड की हेल्प से सॉल्व करता हूं, आपको इजीली तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूं। तो आप एक बात देखिए, आपको कह रहा है मैथ कह रहा है, मैथ्स में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 बना लो। अगर वो ए से स्टार्ट होता है तो 5 डब्बे यहाँ पे आपको बनाने, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर वो ए से स्टार्ट होता है यानी कि स्टार्टिंग उसका जो लेटर है वो ए है, तो यानी कि इसको यहाँ पे एक ही तरीके से होगा। मान लो यहाँ पे ए आएगा तो ए को फिल करने का तरीका एक ही है, यहाँ पे भैया ए ही आएगा। और अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा बाकी जो लेटर्स हैं, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए को कट्टम कट्ट करो। ए भैया पहले स्थान हमने फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग जो लेटर है ए का स्थान अगर हमने फिक्स कर दिया तो बचे वर्ड्स कितने, एम है, टी है, एच है, एस है। एम है, टी है, एच है, तो एम को हम 4 मतलब या तो एम आएगा या तो टी आएगा या तो एच है, तो लेकिन एक कोई ना एक आएगा। मान लो एच आ गया तो अब क्या बचा, टी एम टी एस बचा, 3 है 2 है, ऐसे आ गया। ऐसे एच का भी है, एच का भी अगर हमने फिक्स कर दिया, सेम डब्बा का कॉन्सेप्ट अगर हम बॉक्स कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो इसका भी 4 फैक्टोरियल आएगा और ये भी 4 फैक्टोरियल आएगा। तो आप ऐसे देखो ना, 4 फैक्टोरियल इसका, 4 फैक्टोरियल इसका, 4 फैक्टोरियल इसका एंड 4 फैक्टोरियल इसका। यहां तक तो आपने काम कर लिया। मैं कर क्या रहा हूं, मैं जो लेटर हमें दिया गया था मैथ्स का उसको अल्फाबेटिक में मैं ये देख रहा हूं, अगर वो एम से शुरुआत होता है तो क्या होगा, अगर वो एच से शुरुआत होता है तो क्या होगा, अगर वो एस से शुरुआत होता है तो क्या होगा। अब आपसे फाइनल जो पूछा है उसको पकड़ो। आपसे पूछा है THAMS, आपसे पूछा है THA एंड M एंड S पूछा है। तो आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर TH होना क्या चाहिए, अल्फाबेटिक जो एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, TA होना चाहिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग TA होना चाहिए भाई। टी के बाद जस्ट पहला जो डिक्शनरी वाला पॉइंट होना चाहिए ए आना चाहिए। तो आप ए भी कर लो ना, टी ए, अगर टी ए से स्टार्ट होता है, अगर डिक्शनरी में हमारा टी ए से स्टार्ट होता तो क्या आएगा, हमने कहा अगर टी ए यानी कि हमने 2 जगह टी ए फिक्स कर दिया, यानी कि हमने 5 में से 5 जो डब्बे थे 5 में हमने टी भी कर दिया, ए भी कर दिया। तो 2 जगह अगर हमने स्थान फिक्स कर दिया तो 3 to 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहां से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल और इस पर्टिकुलर ये जो वर्ड है हमारा, इसको लिखने का एक ही तरीका है, तो यहां से 1 आ जाएगा। अब आप टोटल काउंट कर दीजिए, देखिए 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 टाइम 4 फैक्टोरियल है, 4 टाइम यहाँ पे हमने 4 फैक्टोरियल लिख लिया, प्लस हमने कर लिया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर लिया, प्लस 3 फैक्टोरियल, प्लस हमने कर लिया 1 कर लिया, क्योंकि THAMS को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं भाई, डिक्शनरी में तो एक ही बार एक ही तरीके से हो सकता है ना, तभी तो वो डिक्शनरी फॉर्म में बन रहा है। ऐसा तो है नहीं THAMS बार बार होगा, 3-4 बार होगा, नहीं। ये वर्ड एक तरीके से, ये वर्ड 3 फैक्टोरियल, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो 4-4 फैक्टोरियल के होंगे। बस आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसे कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो 103 ये आपका आंसर हो गया। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। अक्सर स्टूडेंट को ये जो डिक्शनरी सीरियलाइजेशन का जो क्वेश्चन होता है, जो सीरियल के बेसिस पे डिक्शनरी का क्वेश्चन होता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो भी आपको लेटर्स गिवन होंगे उसको आप डिक्शनरी पैटर्न में चेंज कीजिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, पहले इससे शुरू होगा तो क्या होगा, इससे शुरू होगा तो क्या होगा, इससे शुरू होगा तो क्या होगा, इससे शुरू होगा क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी हल्का सा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको जो भी डाउट्स हैं मैं जल्द से जल्द आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। IIT JEE मेन के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी आए हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको हर अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।